अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप लोग सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो आप लोग हमेशा मुझसे ये बात कहते रहते हैं कि हमारी कैट को हेयर फॉल हो रहा है, वो बहुत ज़्यादा वीक हो रही है, उसने खाना खाना छोड़ दिया है। हम भी चाहते हैं कि हमारी कैट भी मोटी हो, जैसे आप अपनी कैट दिखाती हैं तो वो माशाल्लाह काफ़ी हेल्दी है। हम भी चाहते हैं कि हम अपनी कैट को हेल्दी करें। तो आप ऐसा क्या कुछ अपनी कैट को खिलाती हैं, वो हमारे साथ शेयर करें। तो आज की वीडियो में मैं इन सारे सवालों का जवाब देने लगी हूँ और बेसिकली प्रॉपर आप लोगों को पूरी डाइट ही शेयर कर रही हूँ, जिससे आपकी कैट भी एक हफ्ते के अंदर अंदर हेल्दी भी हो जाएगी, हेयर फॉल भी रुक जाएगा, वेट भी गेन होना स्टार्ट हो जाएगा और खाएगी पिएगी भी। तो आप लोगों ने करना क्या है कि आप लोगों ने शुरू से एंड तक प्रॉपर पूरी डाइट देखनी है। अगर आप डाइट मिस करोगे, यानी कि वीडियो को बीच बीच में स्किप करके देखोगे, तो उससे आपका ये नुकसान होगा कि आप लोग को प्रॉपर पूरी क्वांटिटी पता नहीं लग पाती। फिर आप जब अपनी कैट को खिलाते हो तो बहुत सारे लोग कमेंट करके बोलते हैं कि आप जो डाइट बताती हो उससे हमारी कैट को फायदा तो नहीं होता, नुकसान हो जाता है बल्कि। यानी कि हमारी कैट को जो है वो मोशन लग गए या वॉमिटिंग लग गए, उसकी वजह ये होती है कि आप प्रॉपर बात नहीं सुनते हो। आप शुरू में सुन लेते हो बात, फिर आप अपनी मर्जी के हिसाब से जो है ना उतनी क्वांटिटी रख देते हो। अब वो क्वांटिटी ज़्यादा या कम हो जाती है तो उससे फ़ायदा होने के बजाय नुकसान होना स्टार्ट हो जाता है। तो बेसिकली यहाँ पे मैं 3 से 4 चीज़ें यूज़ कर रही हूँ, लेकिन बहुत ही चीप प्राइस के अंदर आपको ये डाइट बन के मिलेगी, बहुत चीप प्राइस के अंदर। और इसके अंदर जो है ना वो सारे विटामिन भी होंगे, मिनरल्स भी होंगे, और सारी जो है ना आपकी कैट की हेयर फॉल की भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और बाकी जितनी प्रॉब्लम्स हैं वो भी। तो सबसे पहले तो यहाँ पर मैंने ये कैट के वो चिकन के ये पेट का हिस्सा होता है, इसको बोटे भी बोलते हैं आई थिंक। तो ये मैंने ये लिया है यहाँ पर 1 पाव, जो कि मुझे पड़ा है 120 रुपये का। साथ में मैंने ली है कलेजी, 1 पाव कलेजी है यहाँ पर हमारे पास, और ये भी तकरीबन मुझे 140 रुपये की पड़ी है। और दूसरा यहाँ पर हमारे पास है विंग्स, जो उसके आई थिंक बाजू का हिस्सा होता है, विंग्स, ये हमारे पास है 1 पाव। तो ये मैंने सारी चीज़ें जो हैं वो 1 पाव ली है, और इस डाइट को आप स्टोर करके भी रख सकते हो, ठीक है। बहुत सारे लोग ये भी सवाल करते हैं, आप डाइट तो बताती हैं, ये नहीं बताती स्टोर कितना करना है। अच्छा, ये 1 1 पाव सब चीज़ें हैं, और मेरी 2 कैट्स हैं तो उनके हिसाब से अच्छी खासी ये मील बन जाएगी। अगर आपकी 1 कैट है और आप उसके हिसाब से भी सारी इसी हिसाब से बनाओगे तो भी अच्छी खासी मील बन जाएगी, जिसको आप 2 से 4 दिन तक, तकरीबन 4 दिन तक आप उसको स्टोर करके फ्रीज़र में रख सकते हो। आप फ्रीज़र से निकालो, उसको गर्म करो और अपनी कैट को दे दो। अगर आप फ्रीज़र से निकाल के बाहर रख दोगे तो वो थोड़ी देर में खुद ही गर्म हो जाएगा, क्योंकि आजकल गर्मियां हैं। अगर तो आप ये सर्दियों में वीडियो देख रहे हो तो फिर आपको गर्म करना पड़ेगा और आप अपनी कैट को दे सकते हो। तो सबसे पहले अच्छे से आपने वॉश कर लेना है, क्योंकि इसके अंदर यहाँ पे सारी चर्बी वगैरह लगी होती है, जिसको मैंने अच्छे से अभी वॉश करा है। चर्बी नहीं लगी रहनी चाहिए। और मैं आपको एक बात बता दूं कि ये जो होता है ना, इसके अंदर बहुत फैट होता है, बहुत ज़्यादा फैट होता है, और ये आपकी कैट को इस तरह हेल्दी कर देगा दिनों में कि आप देखते रह जाओगे और आप लोग सच में मुझे बहुत ज़्यादा दुआएं देने लगे हो। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं इन सब चीज़ों को वॉश करूँगी अच्छे से, और फिर मैं इनको बॉईल होने रखूँगी। अच्छा, वॉश करने का प्रोसीजर मैं इसलिए नहीं दिखा रही हूँ क्योंकि आप लोग बोलते हैं वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई, लेकिन आपने इस तरह से वॉश करना है कि जो इतना खून लगा हुआ है ना, ये सारा अच्छे से वॉश हो जाए, वरना ये कैट्स के लिए टॉक्सिक हो जाता है। मीन्स कि आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे थोड़ी सी चर्बी वगैरह भी लगी हुई है। तो आपने इसको इतने अच्छे से साफ करना है, सारी चर्बी वगैरह निकाल के और वॉश करके। फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि आपने आगे फिर और क्या करना है। इसके बाद हमने एक और चीज़ भी इसके अंदर ऐड करनी है, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। और यहाँ तक अगर आप लोग देख रहे हैं तो आपने जल्दी से वीडियो को लाइक कर देना है, ठीक है। लाइक आपने लाजमी करना है, और कमेंट में मुझे बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी और आपके पास कितनी कैट्स हैं और आप कितने दिन की डाइट बना के अपनी कैट के लिए रखने वाले हो। तो यहाँ मैं 4 दिन की तकरीबन जो है वो डाइट बना के रख रही हूँ, लेकिन मेरी कैट्स को इतनी पसंद आती है वो तकरीबन 2 दिन में ही खा जाती हैं। तो सबसे पहले हम इनको वॉश करते हैं, फिर मैं आप लोग को आगे दिखाती हूँ। अच्छा जी, अब मैं एक और बहुत ज़रूरी बात बताने लगी हूँ, क्योंकि काफ़ी सारे लोग ये बोलते हैं कि आपने इतनी सारी कलेजी ली हुई है, और कलेजी जो होती है वो टॉक्सिक होती है कैट्स के लिए। तो अगर आप लोग चाहें तो आप कलेजी की क्वांटिटी थोड़ी सी कम कर सकते हैं, बट ये जो बाकी चीज़ें हैं इनकी क्वांटिटी आप कम नहीं कर सकते, आप जब भी डाइट बनाएंगे तब, ठीक है। अच्छा, आप कलेजी आप बेशक कम कर सकते हैं। ये 1 पाव कलेजी, और आप देख सकते हैं मैंने इसको बिल्कुल साफ़ सुथरा कर दिया। यहाँ पे सब पे चर्बी वगैरह लगी थी, आपने सब अच्छे से उतार देना है, सारा कुछ
साफ कर देना है, खून वगैरह कुछ भी लगा नहीं रहना चाहिए, अच्छा खासा साफ सुथरा आपका सारी चीज़ें जो है वो होनी चाहिए। और ये फुल ऑफ प्रोटीन है, ठीक है। जो भी ड्राई फूड वगैरह आप यूज़ करते हैं उसके अंदर आपको नहीं पता होता कि उसके अंदर प्रोटीन की कितनी मिकदार है, बट ये इस तरह की डाइट है कि इसके अंदर आपको सारा कुछ पता होगा कि हमने कितना प्रोटीन यूज़ करा है। और ये ड्राई फूड से बहुत ज़्यादा बेहतर है अगर आप अपनी कैट को ये चीज़ खिलाते हो तो। फिर आप लोग पूछते हैं कि कैट जो है वो हेल्दी नहीं हो रही, ये नहीं हो रही, वो नहीं हो रही, तो वो बेसिकली ड्राई फूड की वजह से। कैट खा सब कुछ रही हो रही होती लेकिन उसको लग कुछ भी नहीं रहता, उसकी वजह होती है ड्राई फूड। ड्राई फूड अच्छा ना होना कैट की हेल्थ को बहुत ज़्यादा ख़राब कर देता है। तो यहाँ पर मैंने सब चीज़ें जो है वो अच्छे से वॉश, आप देख सकते हो यहाँ पे चर्बी वगैरह लगी थी, अब बिल्कुल क्लीन हो चुका है, एकदम बिल्कुल साफ़ कर लिया है मैंने। थोड़ी बहुत जो लगी है वो तो लगी रह जाती है, बट अंदर से देखें आप सारा कुछ ये मैं साफ़ कर चुकी हूँ, देखें सब साफ़ कर दिया मैंने। अब मैं इसको डाल रही हूँ, एक साथ ही मैं सबको बॉईल करूँगी, ठीक है। एक साथ आपने बॉईल कर, और आपने पानी भी अच्छा खासा रखना है ताकि जो यखनी एंड में बचेगी वो हमारे बहुत ज़्यादा काम आने वाली है, ठीक है। तो आपने जो है ना पानी, अब ये देखिए वॉश करने के बावजूद भी इसके अंदर से जो है वो ब्लड निकल रहा है, तो आपने पानी बिल्कुल ये वाला यूज़ नहीं करना है, आपने अच्छा और साफ़ पानी इसके अंदर भरना है आप लोगों को। इसीलिए मैं दिखा रही हूँ ताकि आप लोग देख लें और उसी हिसाब से फिर आप जो है बाकी चीज़ें इस्तेमाल करिएगा। तो यहाँ पे मैं पतीली समझे पूरी फुल भर के मैं जो है इसको बॉईल करूंगी अच्छे से। आपने जो है इसको 20 से 25 मिनट तक आपने अच्छे से इसको बॉईल होने देना है, क्योंकि अगर ये बॉईल नहीं होगा तो फिर आपकी कैट खाएगी नहीं, बहुत सख्त सख्त होता है, कैट नहीं खाती हैं, छोड़ देती हैं, तो यही एक वजह है। तो आपने अच्छे से इसको बॉईल करना है। फिर आगे मैं आप लोगों को बताती हूँ कि आगे हम और क्या चीज़ करने वाले हैं और कौन सा इंग्रेडिएंट हम यूज़ करने वाले हैं, इंग्रेडिएंट। अच्छा जी, वो तो हमने बॉईल करने रख दिया था। अब इसके बाद हम यूज़ करेंगे अंडे, और हमने 3 अंडे बॉईल करने हैं। आप चाहें तो उसके अंदर वाइट पार्ट निकाल सकते हैं, सिर्फ येलो पार्ट ऐड कर दें, बट मैं फुल ऐड करूँगी, यानी कि मेरे बच्चे खा लेते हैं, वाइट पार्ट भी खा लेते हैं, येलो पार्ट भी खा लेते हैं, और दोनों अच्छा भी होता है, और ये एक प्रोटीन होता है बेसिकली कैट्स के लिए। तो अभी मैं अंडे उबालने लगी हूँ, जब तक मेरी वो बाकी डाइट भी उबल रही है, फिर दोनों चीज़ें उबल जाती हैं, फिर मैं आपको दिखाती हूँ आपने किस तरीके से दोनों चीज़ों को ऐड करना है। तो काफ़ी ईजी सी डाइट है, काफ़ी चीप प्राइस है, और अच्छी, मतलब हर कोई अपनी कैट को दे सकता है, खिला सकता है, उसको आदत डलवाएं, ड्राई फूड हटाएं, होममेड फूड की आदत डलवाएं, ताकि आपकी कैट भी हेल्दी हो सके जैसे कि मेरी कैट है। अच्छा जी गाइस, तो यहाँ पर कलेजी वगैरह उबल चुकी है, अच्छे से बॉईल हो चुकी है, चिकन भी हो चुकी है, लेकिन जो चिकन की जो पेट का हिस्सा होता है, यानी मुर्गी के जो पेट का, इसको बोटा बोलते हैं, वो नहीं हुआ है, और उसको जो है ना वो काफ़ी देर तक रखना पड़ेगा। तो उसके लिए आप ये कर सकते हैं कि आप इन दोनों को अलग एक साथ बॉईल कर लीजिएगा, क्योंकि ये तकरीबन 10 से 15 मिनट में अच्छे से बॉईल हो जाते हैं। ज़्यादा करेंगे तो बिल्कुल एकदम पेस्ट बन जाएगा, ठीक है। और वो जो है ना उसको अलग करेगा, क्योंकि उसके अंदर आधा से पौना घंटा उसके अंदर लग सकता है, क्योंकि वो काफ़ी सख्त होते हैं और उसको अच्छे से बॉईल करना पड़ता है। यहाँ पे मैंने अंडे भी बॉईल कर लिए हैं 3, और अब मैं वेट कर रही हूँ उसका, और वो भी मैं आपको जो है ना वो दिखा देती हूँ अभी, कि उसका पानी मैंने पूरा भर के रखा था, और अब बिल्कुल आधा हो चुका है, लेकिन अभी तक सही से बॉईल नहीं हुआ है। तो ये आप देख सकते हो यहाँ पे, ये अब बिल्कुल भरा हुआ था ये पूरा पतीला, और अब ये आधा हो चुका है, लेकिन अभी भी ये सही तरह प्रॉपर बॉईल नहीं हुए हैं, यानी कि अभी भी सख्त सख्त सी हैं, मैंने चेक करा है। तो इसके अंदर अभी मैं थोड़ा और पानी डालूंगी, और इसको मैं ढककर बंद करके रख दूंगी थोड़ी देर के लिए। तो आप लोगों ने ये चीज़ का ख्याल रखना है कि इनको आपने अलग बॉईल करना है, यानी कि बोटा जो है उसको अलग बॉईल करना है, और वो जो चिकन और कलेजी है उसको अलग करना है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टाइम टेकेंगे, ये टाइम बहुत अच्छे से ले रहे हैं, और वो इतना टाइम नहीं लेता, और ना ही अंडा वगैरह इतना टाइम ले रहा। तो यहाँ पे पानी और ऐड करेंगे, और फिर हम इसको बंद करके रख देंगे। जब तक वो ठंडे हो जाते हैं मैं इनको मैश भी कर लेती हूँ उनको, यानी कि पीसेस में कर लेती हूँ, और हड्डियाँ वगैरह जो है वो सारी अलग कर लेती हूँ। अच्छा जी, तो यहाँ पर मैंने चिकन जो है वो अलग कर लिया, यानी कि विंग्स के अंदर से जो चिकन निकलनी थी वो अलग कर दी थी, और हड्डियाँ मैंने सारी अलग कर दी है, और कलेजी भी मैंने सारी इसके अंदर पूरी प्रॉपर मैश कर दी है। अब जो मैंने इसके अंदर 3 या 4 हार्ट डाले थे वो मैंने अलग कर दिए हैं, क्योंकि वो थोड़े सख्त होते हैं तो उनको आपस में मैश नहीं किया जा सकता, वो आप अपनी कैट को अलग से दे सकते हो। और यहाँ पर मैंने 3 अंडे भी उबाल लिए हैं। अब हम वेट कर रहे हैं बोटे का।
अब जैसे ही वो हो जाते हैं तो फिर हम इन सब चीज़ों को जो है ना वो मिक्स करना स्टार्ट करेंगे। अच्छा, ये जो अभी जितनी डाइट मैंने आपको दिखाई है ना, ये बेसिकली आम रूटीन की डाइट है। अगर आप अपनी कैट को ये डाइट भी देना चाहते हो तो आप दे सकते हो, ये सही है। लेकिन वो चीज़ जब ऐड हो जाएगी ना तो वो ओवरलोडेड डाइट हो जाएगी, यानी कि वो भी ऐड होगा, फिर उसमें अंडे ऐड होंगे, ये पूरा सारा कुछ ऐड होगा, कट के ऐड होगा। ये तो मैश हो गया, ये कट के ऐड होगा उसके अंदर, और पूरी प्रॉपर जो है ना वो एक लोडेड डाइट सी बन जाएगी, जो कि आपकी कैट की हेल्थ के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी होगी। तो जिस तरह से मैं बता रही हूँ, जितनी चीज़ें मैंने बताई हैं, इसी तरीके से आपने प्रॉपर पूरी डाइट बनानी है। अब काफ़ी सारे लोग कमेंट में आके बोलते हैं हम कच्चा अंडा डाल सकते हैं, हम सब्जियां भी डाल सकते हैं, हम चावल भी डाल सकते हैं। तो मैं इस चीज़ का पहले ही बता दूं, जो डाइट बताइए, जैसे बताइए वैसे ही बनानी है। कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ आपने उसके अंदर नहीं डालनी। डाइट ख़राब होगी, फिर आपकी कैट को कोई इशू हुआ, कोई मसला हुआ तो प्लीज़ मुझे आकर नहीं बोलिएगा, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने आप लोग को पहले ही क्लियर कर दी है। गाइज, यहाँ पे लाइट चली गई है और मैं बड़ी मुश्किल से आप लोग के लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। यहाँ पे जितनी चीज़ें मैंने आप लोगों को रखी हुई दिखाई थी वो सारी मैंने काट के इसके अंदर डाल दी है। अब हम जस्ट वेट करेंगे उस पोटे का जिसको हमने उबालने के लिए रखा है, उसको गलने में जो है ना वो काफ़ी टाइम लगता है। तो आप इस चीज़ का ध्यान लाजमी रखिएगा कि अगर वो गलेगा नहीं तो आपकी कैट खाएगी नहीं। तो वो काफ़ी टाइम लेगा, तकरीबन आधा घंटा पौना घंटा वो लेता है। तो हल्की आँच पे, यानी कि धीमी आँच पे आपने उसको रख देना है पकने के लिए। अच्छे से उसको पकाना है आपने, वरना वो गलेगा नहीं तो आप ना ही उसको काट के डाल सकते हैं, ना ही कुछ कर सकते हैं, और आपकी कैट खाएगी भी नहीं। तो इस चीज़ का आपने बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। बाकी सारी चीज़ें मैंने रख दी हैं, मैं इसको ढक के रख दूंगी, उसका वेट करूंगी। वो हो जाएगा तो हम उसके अंदर, इसके अंदर वो सारी चीज़ें ऐड करेंगे। आखिर में और भी चीज़ें मैं इसके अंदर डालूंगी, वो भी आप लोग को दिखाऊंगी। प्रॉपर डाइट बना के प्रॉपर दिखाऊंगी, और दूसरा अपनी कैट्स को खिला कर भी दिखाऊंगी। गाइज, यहाँ पर पोटे जो बॉईल करने के लिए हमने रखे थे वो अच्छे सा बॉईल हो गए हैं, और आप इसके पीसेस कर लें। आप चाहें तो आप इसको छुरी से काट सकते हैं, आप कैंची से काट सकते हैं, जैसे चाहें आप उसको कर लीजिए। और यहाँ पर आप यखनी देख सकते हैं, यखनी कितनी अच्छी है कि इस तरीके से होगी कि आप अगर जो है ना उसको काफ़ी देर तक पकाएंगे ना तो इस तरीके से यखनी निकल के आती है। और यही एक सही और यखनी होती है जिससे कैट जो है वो हेल्दी भी होती है, उसको डिहाइड्रेशन भी नहीं, और उसकी पानी की कमी भी काफ़ी हद तक पूरी हो जाती है। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले इसके पीसेस करती हूँ और फिर आपको सब चीज़ें ऐड करके दिखाती हूँ। गाइज, इस तरीके से आपने जो है ना इसके पीसेस बना लेने हैं छोटे छोटे से, ताकि आपको अपनी कैट को देने में भी आसानी हो। इस तरह से आपने पीसेस बना लेने हैं, और अब हम इसको भी ऐड कर देंगे उसी के अंदर जो हमने पेस्ट बनाया था। जो सारी चीज़ें हमने ऐड करी थी उसके अंदर हम ये भी डाल देंगे। तो यहाँ पर जो मैंने चीज़ें ऐड करी थी, अब ये सारी चीज़ें भी मैं इसके अंदर डाल दूँगी इस तरीके से, और फिर अच्छे से जो है ना वो हम इसको मिलाएंगे। अच्छा, इसके टुकड़े आपने छोटे रखने ताकि आपकी कैट जो है वो इजीली, आप देख सकते हो टुकड़े मैंने छोटे छोटे रखे हैं, और ये गलने के बाद जो ना काफ़ी अच्छे हो जाते हैं, कैट्स खा लेती हैं इजीली। किटन भी खा सकता है, कोई ऐसे मसले वाली बात नहीं है, सिर्फ कैट ही नहीं किटन भी ये खा सकता है। तो ये सारा कुछ जो है वो हम इसके अंदर डाल देंगे। अच्छा, इस वक्त लाइट गई हुई है और मैं बड़ी मुश्किलों से ये वीडियो जो है आप लोग के लिए शूट कर रही हूँ। अब इसको हमने सबको अच्छी तरीके से मिक्स करना है। यहाँ पर हमारे पास यखनी है, हमने इसके अंदर यखनी भी डाल देनी है। अच्छा, यखनी हमने पूरी नहीं डालनी है, इस बात का ख्याल रखिएगा। यहाँ पे मैंने थोड़ी सी यखनी डाली है, और अब हम इसको जो है वो अच्छे से मिक्स करेंगे, और फिर देखते हैं इसका पेस्ट किस तरह बनता है। अगर यखनी की और ज़रूरत हुई तो फिर यखनी और डाल देंगे। गाइज, यहाँ पे मैंने बाउल चेंज कर लिया था क्योंकि वो बाउल छोटा था और जो हमने डाइट बनाई है वो ज़्यादा थी। अच्छा, अब आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने अच्छी तरीके से जो है वो सब चीज़ें मिक्स कर दी हैं। अब ये मुझे थोड़ा सा जो है ना वो रूखा रूखा सा लग रहा है, तो इसको थोड़ा सा जो है ना लिक्विड करने के लिए मैं इसके अंदर और यखनी डाल रही हूँ, ताकि अच्छे से जो है ना वो बन जाए। तो अब आपने क्या करना है कि इसको अच्छे से मिक्स करना है, और इससे ये होगा कि अगर आपकी कैट पानी वगैरह नहीं पीती है तो भी कोई इशू नहीं है। इस तरह से आपने इसको मिक्स कर लेना है। अच्छा, मैंने आपको अंडे का तो बता दिया था कि वो आपकी मर्ज़ी है, आप डालना चाहते हो वाइट पार्ट तो डालो, नहीं डालना चाहते तो वो आपकी मर्ज़ी है, बट मैं डाल देती हूँ क्योंकि फिर वो वाइट पार्ट ज़ाया हो जाएगा ना, इस वजह से। मेरी कैट्स खा लेती हैं तो मैं डाल देती हूँ। इस तरीके से डाइट बना के देते हैं तो वो खा लेती हैं। अच्छा, अब यहाँ पे मुझे लग रहा है थोड़े थोड़े अंडे के जो वाइट पार्ट हैं वो थोड़े बड़े हुए हैं, तो मैं इनको छोटा छोटा कर दूँगी ताकि फिर वो ईजीली उनको खाने में आसानी हो जाती है। अच्छा, अब मुझे लगता है कि इसके अंदर मुझे और यखनी की ज़रूरत नहीं है, ये ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हो गया है, मतलब बिल्कुल रूखा रूखा ना लगे, इसलिए मैंने डाल दिया था इसके अंदर, आप लोग देख सकते हो। अब हम इसको निकालते हैं और मैं फिर आपको
खिला के दिखाती हूँ अपनी कैट्स को, और आप इसको इजीली स्टोर करके भी रख सकते हो। तो यहाँ पर जो यखनी मैंने रखी है वो मैं अलग से रख दूंगी। मैं इनको रात के टाइम वैसे भी यखनी देती हूँ सोने से पहले। इससे कैट्स को नींद भी बहुत अच्छी आती है, वो सुकून से सो जाती है बिल्कुल स्ट्रेस फ्री होकर। अगर आपकी कैट रात को सोती नहीं है तो आप उसको यखनी दें लाजमी, उसको नींद आएगी, वो सो भी जाएगी ईजिली, ठीक है। और ये डाइट मैं आपको भी निकाल के दिखाती हूँ और अपनी कैट को खिला के भी दिखाती हूँ। गाइस यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मैंने इसको निकाल लिया है इसके बर्तन के अंदर, और मैंने ऊपर से इसके अंदर जो है ना वो यखनी और डाल दी है, ताकि बच्चे जो है ना वो यखनी पी लें। मेरे बच्चे बहुत शौक से पीते हैं, क्योंकि पानी वगैरह इतना ज़्यादा पीते नहीं है, तो उनको डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम ना हो, इस वजह से मैंने इसके अंदर यखनी डाल दी है। अब मैं कैस्पर को देती हूँ और फिर आप लोग को दिखाती हूँ कि ये कितने शौक से खाएंगे। ये आ गया है कैस्पर और मैंने दे दिया है इसको, जो हमने डाइट बनाई थी। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर कि कैस्पर कितने शौक से खा रहा है। तो आप अपनी कैट को भी दे सकती हैं, ये आप अपनी किटन को भी दे सकती हैं। इसमें यखनी वगैरह ऐड करके दें। अगर आपकी कैट नहीं खा रही है, थोड़ा सा ऊपर से ड्राई फ्रूट वगैरह डाल के दे दें, ताकि वो खाना स्टार्ट हो जाए। एक बार वो खाना स्टार्ट हो जाएगी तो फिर वो खाती ही रहेगी, उसको बहुत शौक से मतलब खाएगी। एक हफ्ता आप ये चीज़ करके देखोगे, ये डाइट बनाकर अपनी कैट को दे के देखोगे, आपकी कैट का हेयर फॉल बिल्कुल रुक जाएगा। इस तरीके से लॉन्ग कोड हेयर हो जाएंगे जैसे कैस्पर के हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कैस्पर कितना शौक से खा रहा है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी आज की एफर्ट्स जो है वो पसंद आए होंगे। अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह ताला न्यू डाइट के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने पेट्स का भी, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।